साई उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। एक दोहा है, कह रहे हैं कि ये संतुष्टि की बात है कि साई उतना दीजिए। जीव आज तक इतना क्यों भटका है? तो कह रहे हैं कि उसको मटेरियलिस्टिक थिंग्स की अति वासना, अति वांछा हुई है और इसके बल स्वरूप ये भटका है। और फलित इसका ये हुआ है कि इसको अधिक मिलने पर भी अधिक की वांछा करता है और देने की वांछा नहीं है। जीव सुखी होना नहीं चाहता है, क्योंकि जीव चाहता है एक एक इकट्ठा करके मैं सुखी हो जाऊं। और आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं, तू एक एक इकट्ठा करके सुखी नहीं होगा, तू सुख का निदान ऐसे अपना शुद्ध आत्मा है उसको जानने से तू सुखी हो जाएगा। अर्थात तुझे एक एक को जानना नहीं है, एक एक को भोगना नहीं है, तुझे एक अपने आत्मा को भोगना है। समझ में आ रहा है क्या? जिसने एक को जाना उसने सबको जाना। जिसने एक में सुख अपना भोगा उसने सब में सुख भोग लिया। जिसने एक में ही अपनत्व स्थापित किया उसने समस्त जीवों में अपनत्व स्थापित किया। अपनत्व का अर्थ अर्थात करुणा भाव। समझ में आ रहा है क्या? या फिर उनको भी मार्ग दिखाया, ये अपनत्व वात्सल्य की बात हो सकती है। कहने की बात इतनी है कि जिसे सुखी होना है, जिसे ज्ञानी होना है, जिसे सब वस्तुओं को जानना है, उसे अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। और इसलिए हमारे आत्मा को एक शब्द है लोक, दूसरा हमारे आत्मा को और एक शब्द पड़ा है सर्वगत। ठीक है? कहने की बात सब कुछ जाने या सब जगह पर जाए सो सर्वगत। समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी एक बात हो गई। 23वीं गाथा में ये बात आई थी कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है और लोकालोक इसलिए आत्मा ही, ये ज्ञान ही लोकालोक प्रमाण है। ठीक है? आज वही बात लगभग रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। आचार्य देव और कुछ तर्क देंगे। 24वीं और 25वीं गाथा में आचार्य देव ने यह कहना चाहा कि यदि हम आत्मा को ज्ञान से बड़ा मानेंगे, यदि हम आत्मा को ज्ञान से बड़ा मानेंगे तो जितना ज्ञान नहीं है, जो जितना आत्मा के प्रदेश में ज्ञान नहीं है, उतना आत्मा जानने में समर्थ नहीं होगा। तो वो आत्मा क्या करेगा? वो जड़ जैसा ही हो जाएगा। एक दूसरा कह रहे, यदि आत्मा छोटा है और ज्ञान बड़ा है, ऐसा होगा तो क्या तकलीफ होगी? कह रहे ऐसा होगा तो जितना ज्ञान के प्रदेश जितने एक्स्ट्रा है उतने प्रदेशों में आत्मा नहीं होगा, तो तकलीफ ये होगी कि आत्मा तो चेतन था और ज्ञान चेतन थोड़ी था। आत्म ज्ञान तो जानने वाला था। तो कह रही ये चेतनपना ज्ञान में नहीं रहेगा, तो चेतनता से रहित जो ज्ञान है वो अचेतन कहलाएगा, उसको जड़ होने का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए वो भाग भी संभव नहीं है। इसलिए यही ठीक है कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान आत्म प्रमाण है। कंक्लूजन क्या आया? आत्मा ज्ञान प्रमाण और ज्ञान आत्म प्रमाण है। महत्वपूर्ण बात को ख्याल में लेना है कि हम कितना जानते इसकी बात यहां पर नहीं हो रही है, हम कैसा जान रहे इसकी बात यहां पर नहीं हो रही है। यहां पर स्वभाव की बात हो रही है। जो कुछ जान रहा है वो सर्वात्म प्रदेश से जाना जा रहा है। अर्थात मेरा आत्मा जितना मेरा ज्ञान जितना आत्म प्रदेशों में फैला है, पूर्ण आत्म प्रदेशों में फैला है, तो सर्वात्म प्रदेशों से जानना हो रहा है। एक विशिष्ट क्षेत्र से जानना नहीं हो रहा है, एक विशिष्ट पदार्थ की वजह से जानना नहीं हो रहा है, प्रकाश की वजह से जानना नहीं हो रहा है। ऐसा यहां पर समझा रहे हैं। एक न्याय के बहुत अच्छे सूत्र है। न्याय के सूत्र ऐसे है कि एक मिनट, मैंने नोट किए थे।
एग्जाम्पल देता हूं। नार्थालोको परिच्छेदत्वात् तमोवत्। क्या कहा? पदार्थ से ज्ञान नहीं होता या प्रकाश से ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि तमोवत अंधेरा है, ये भी किसने जाना? उस ज्ञान ने जाना। मुझे कम ज्ञान है, ऐसा किसने जाना? उस ज्ञान ने जाना। मुझे अधिक ज्ञान है, ऐसा किसने जाना? वो ज्ञान नहीं जाना। और वो ज्ञान आत्मा के आश्रित है, अर्थात जितना ज्ञान उतना ही आत्मा। इस न्याय से जो कुछ जानना हो रहा है सर्व आत्म से जानना हो रहा है, सर्वात्म प्रदेशों से जानना हो रहा है, ऐसा यहां पर समझना है। ठीक है। और एक बात, जितना एक उदाहरण आया था 23वीं गाथा की टीका में कि अग्नि ईंधन से अलग थोड़ी है, जितना ईंधन है उतनी ही अग्नि है। और ये याद रखना, ईंधन कृत अशुद्धता अग्नि में प्रवेश नहीं करती। फिर से ईंधन कृत अशुद्धता अग्नि में प्रवेश नहीं करती। मतलब ये तो दृष्टांत बहुत इजी है, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई तेल जल रहा है, ठीक है, और तेल में कचरा है, तो वो तेल की अशुद्धता हो गई। कह रहे ये तेलकृत जो अशुद्धता है ये अग्नि में प्रवेश नहीं कर पाती है। अग्नि मतलब ज्ञान, और ईंधन मतलब गे। कह रहे गे में कितनी भी अशुद्धता होने दो, कितनी भी विकृत अवस्था होने दो, उस विकृत अवस्था को ज्ञान में प्रवेश होने के लिए कोई अवसर नहीं है। इसलिए कह रहे ईंधन कृत अशुद्धता, दाह्य कृत अशुद्धता ईंधन अग्नि में, दाहक में आती नहीं है। समझ में आया? दाहक इज अग्नि, दाह्य इज ईंधन। और वैसे ही दाहक के बदले हमको लेना है ज्ञान, और दाह्य के बदले हमको रखना है ज्ञेय पदार्थ। ज्ञेय पदार्थ क्यों कह रहे हैं? जितने विश्व के पदार्थ हैं वे सब ज्ञान में जानने में आते हैं, इसलिए उनको ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञेय नाम का कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान चूंकि सभी पदार्थों को जानता है, इसलिए इन सभी पदार्थों का एक नाम दिया गया ज्ञेय। ठीक है। और एक बार, ये पदार्थ का अपना स्वतंत्र स्वभाव है, वे किसी न किसी ज्ञान के विषय बन सकते हैं, वो उनका स्वभाव है। बिना स्वभाव का कोई भी पदार्थ दूसरे के प्रयोजन का काम हो ही नहीं सकता। और ज्ञान का अपना स्वतंत्र स्वभाव है कि वो इन सभी ज्ञेयों को जाने। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, थोड़ा सा आपको समझाओ। मैं किसी के ज्ञान में मेरी कोई बात जानने में आए, इसमें अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये वस्तु स्वभाव, पहली बात। दूसरी बात, मान लो मैंने कोई गलत कार्य किया है और ये किसी के जानने में आ गया, तो ये अच्छा है या बुरा है? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, तो कह रहे ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सामने वाले को सीख मिलेगी, ऐसा करने से दुख को प्राप्त होता है। समझ में आया क्या? इसलिए ये जानने में आना बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने कहा कि मैं नॉनवेज तक खाने लग गया था, मैं वेश्या के कमरे तक पहुंच गया था। तो ये सब क्यों उन्होंने क्यों मेंशन किया कि मैंने ये ऐसा गलत किया था? चाहते तो वो नहीं कहते, लेकिन उन्होंने ये कहना चाहिए कि ये कहकर उनको ये समझाना था, मैंने जो गलती की है, समझदार व्यक्ति क्या लेगा इसमें से बोध, कि इन्होंने जो गलती की, ऐसी गलती मुझे नहीं दोहरानी चाहिए। इससे ये जीव दुख को प्राप्त होता है, पामरता को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए प्रमेयत्व गुण जानने में आना ये अच्छी बात ही है। एक बात, हमारे सुधार के अवसर और बने रहते हैं।
जितना हम छुपने की कोशिश करेंगे उतने हम भयाक्रांत रहते, हम नॉर्मल नहीं रहते। और नॉर्मलनेस ये वस्तु का स्वभाव, जानने में आना ये वस्तु का स्वभाव है, इसलिए जानने में आना ही चाहिए। इसलिए हमको ये बिल्कुल अटकाव नहीं होना चाहिए कि ये बात किसी को पता न चले। नो, ऐसा हमको हमारी जो कोई बात है वो किसी को पता न चले, ऐसा भय नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रमेत्व नामक गुण है, और प्रमेत्व गुण वो स्वभाव है। स्वभाव, प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है, सामर्थ्य, वैभव है, विलास है, वो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी यही तो सब चाहते हैं ना, वैभव है। तो कह रहे ये वैभव अपना काम नहीं करेगा तो उसको लक्ष्मी कौन कहेगा, उसको वैभव कौन करेगा, है ना। तो प्रमेत्व गुण ये प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, वो जानने में आए। और इसलिए, और ज्ञान में ऐसा स्वभाव है ये सभी वस्तुओं को जाने। अब इस साइड से अपन बात करते हैं। ज्ञान सभी वस्तु को जाने मतलब सब अच्छी वस्तु जाने या खराब वस्तु जाने? नहीं साहब, हमको अच्छी वस्तु जाना। देखो, मतलब अपना लड़का खराब कार्य करता होगा, नहीं ये मैं नहीं देख सकता। अगर अपने इष्ट जनों के साथ में कुछ बुरा हो रहा है, ये मैं देख नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? मैं कह दूं कि आज मेरे साथ कुछ तो गलत हो जाएगा, ऐसा मैं देख नहीं सकता। मतलब ये मुझे मात्र अच्छी चीजें ही जाननी है, गलत चीजें नहीं जाननी है। कोई मुझे ठगेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं, ये तुम्हें ये भी जानना पड़ेगा। कोई तुम्हें बहुत मदद करेगा, ये भी जानना, और कोई तुम्हें ठग जाएगा, ये भी तुम्हारे जानना है। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा भी होगा तो भी तुम्हें वो जानना है, तुम्हारे साथ बुरा भी हो जाएगा तो भी तुम्हें जानना ही है। मैं संयोग सापेक्ष बात कर रहा हूं। सचमुच अच्छा और बुरा कुछ होता है नहीं है, लेकिन हमारी कल्पना में है अच्छा और बुराई की कल्पना। तो हम अच्छाई और बुराई से हम कह रहे हैं और हमारे ज्ञायक स्वभाव का परिचय करा रहे हैं कि जानोगे कि ऐसा ही होने योग्य है और तुम्हारा काम जानना है, पर पदार्थ तुम्हें प्रवेश करता नहीं है। ये जिसे विश्वास हो जाता है वो ज्ञायक बन जाता है, अर्थात वस्तु जैसी है वैसी उसे स्वीकार करता है, बाहर में कुछ करता नहीं है। बाहर में कुछ करने का भाव उसको अपराध भाषित होता है। मैं ऐसा करूं तो मैं सुखी होऊंगा और ऐसा नहीं करूं तो मैं दुखी होऊंगा, ऐसे पर पदार्थ संबंधी उसका विकल्प अब दौड़ना बंद हो जाता है। अब सारी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो जाती है। यही तत्व निर्णय करने का फल है। दूसरी बात, सर्वज्ञता की हम चर्चा कर रहे थे। भगवान सब कुछ जानते हैं, राइट? तो एक प्रश्न किया गया खानिया तत्व चर्चा में, यदि भगवान सब कुछ जानते तो बताओ कि भगवान ने आदि देखी है कि नहीं देखी है? क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं ना, तो भगवान ने आदि देखनी ही होनी चाहिए। तो कह रहे जब वस्तु अनादि की है, जवाब दिया, जवाब है जब वस्तु अनादि की है तो भगवान उसकी आदि कैसे देख सकते हैं? वस्तु ही अनादि की है तो भगवान उसकी आदि कैसे देखेंगे? यदि भगवान ने उसकी आदि देखी है तो वे भगवान नहीं। क्योंकि ऐसा दावा वही करेगा जैसी, क्यों? उसमें तर्क दिया, यदि उसकी आदि देखी तो प्रश्न ये खड़ा होता है, वस्तु उत्पन्न होने से पहले थी या नहीं थी? प्रश्न क्या है? वस्तु उत्पन्न होने से पहले थी या नहीं थी? यदि नहीं थी तो नहीं की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जो नहीं है उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? एक और ये तो तुम्हारा तर्क गलत हो गया, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, ये बात सिद्ध हो गई। और यदि थी तो अगला प्रश्न हमारा है कि वो परिणमती थी या अपरिणामी थी? यदि परिणामी थी तो भगवान ने क्या किया, या उसका उत्पाद कैसे हुआ, ये तुम दावा करते हो। और यदि अपरिणामी थी तो अपरिणमन करने वाली वस्तु अचानक परिणमन कैसे कर सकती है? और वो उसी दिन उसी समय में क्यों उत्पन्न, मतलब परिणमन करना चालू कर गई? तो तर्क के माध्यम से ये नक्की हो जाता है कि वस्तु अनादि की है। और जब वस्तु अनादि की है तो भगवान ने वस्तु को अनादि का जाना, इसमें प्रॉब्लम क्या है?
क्योंकि वस्तु अनादि की है। एक बात ये हो गई। वैसे ही वस्तु अनंत काल तक रहने वाली है। यह समझकर हमको यह विश्वास होता है कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, प्रत्येक पदार्थ अपने अपने परिणमन का स्वतंत्र करता है, प्रत्येक पदार्थ स्वयंभू है, यह विश्वास हमको आ जाता है। यदि हम अनादि निधनता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम पराधीन हो जाएंगे, और पराधीनता में कोई सुख नहीं है, दुख ही है। एक बहुत अच्छा छंद है, मुझे ज्यादा नहीं आता। हाँ, एक तोते का उदाहरण दिया गया है। कवि ऐसा कह रहा है, सुसंगति सदा घड़ो, सुजन वाक्य कानी पढ़ो, स्वतंत्र मन वृत्ति चा घड़ो, घड़ी सुखाचे स्मरे। कह रहे तोता पिंजरे में बंद हुआ है, और उस तोते को क्यों पिंजरे में बंद हुआ है? क्योंकि उसको संगति गलत हो गई थी, और इसके वश वो अब क्या हो गया, पिंजरे में वो शिकारी के जाल में अटक गया है। अब वो पिंजरे में बैठा हुआ सोच रहा है कि मुझे सचमुच सुसंगति ही होनी चाहिए, क्योंकि सुसंगति ही मुझे मार्गदर्शक होती है। मैं कुसंगति का सेवन किया, इसलिए मैं आज इस पराधीनता में, इस पिंजरे में अटका हूं। और वो कह रहा है कि मैं यहां पर दुख का सेवन करता हूं, दुख का अनुभवता हूं। इसलिए पराधीनता सो दुख, जैसी वस्तु है उसमें स्वीकृति करने में महापुरुषार्थ है। यही तत्व निर्णय है, और यही सम्यक्त्व का प्रबल कारण है। यदि वस्तु से विपरीत हमारी सोच है, वस्तु के स्वभाव के विपरीत उसे परिणमाने की कल्पना करते हैं, तो ये खोटी कल्पना है। इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। और ऐसा अज्ञान और मिथ्यात्व इस जीव ने अनादिकाल से पाल रखा है। आज इस जिनवानी के इस मधुर सत्संगति के माध्यम से हमको ये बोध मिल रहा है कि वस्तु स्वरूप की सहर्ष स्वीकृति ही महापुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वो नहीं कि बाहर में कुछ किया जाता है, पुरुषार्थ वो है कि अनादि की जो हमारी विपरीत मान्यता थी, उस विपरीत मान्यता का अभाव करना है। अर्थात ये गलत है, ये स्वीकार करना है। इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं। पुरुषार्थ मतलब किसी के साथ में लड़ना नहीं है, बहुत श्रम करना नहीं है। पुरुषार्थ मतलब हमारी दशा जो विपरीत दिशा में दौड़ रही थी, उस दिशा को अब मोड़ देना है। इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक बात ये हो गई, सर्वज्ञ को हमने जान लिया। सर्वज्ञ को जानना मतलब क्या? सर्वज्ञ ने को जानकर हमने ये नक्की, सर्वज्ञ को जाना मतलब प्रत्येक पदार्थ और उसकी प्रत्येक पर्याय को सर्वज्ञ जानता है, ऐसा हमको नक्की हुआ। उनके सभी अवस्थाओं को जानता है और उसके सभी गुणों को जानता है, और प्रत्येक पदार्थ उनके ज्ञान से बाहर नहीं है, यह हमको नक्की हुआ। वही सर्वज्ञ हो सकता है। ठीक है, सर्वज्ञ का तो समझ में आया, लेकिन सर्वज्ञ का स्वभाव का स्वीकार मुझे क्यों करना है, यह भी एक प्रश्न है। तो सर्वज्ञ स्वभाव का स्वीकार मुझे इसलिए करना है क्योंकि जो जो होने वाला है वो नक्की है, सुनिश्चित है। ऐसा समझकर मुझे अब कुछ करने का भाव ही नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐसा करता तो मैं इतना कमाता, मैं वैसा करता तो इतना कमाता, मैं ऐसा पढ़ाई करता तो पहला आता, मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया, ऐसा कहने के लिए कोई अवसर नहीं है। कह रहे तुझे सच्चा ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा ही होना था, ऐसा केवली ने देखा और ऐसा ही हुआ है। केवली ये ज्ञापक कारण है और प्रत्येक द्रव्य ये उत्पादक कारण है। समझ में आया क्या? फिर से बोलता हूं, केवली सर्व होते हुए के ज्ञापक कारण है, अर्थात वो जानते हैं, और प्रत्येक द्रव्य ये होने का उत्पादक कारण है। और एक बात, ऐसा प्रत्येक द्रव्य उत्पादक कारण होता हुआ भी प्रत्येक द्रव्य को भी ये फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी पर्याय को आगे पीछे करे। क्यों साहब?
प्रत्येक द्रव्य उत्पादक कारण है ना। ऐसा है, अगर ये प्रत्येक द्रव्य आगे पीछे करे तो केवल ज्ञान में फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि केवली नक्की कर नहीं पाएंगे कि ये पर्याय कब की है, कैसी है। और केवली तो सब कुछ जानते हैं, इस न्याय से प्रत्येक द्रव्य ही ऐसा परिणमित होने वाला ये भी नक्की हो जाता है। और ये समझकर सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है कि बाहर में कुछ करने योग्य नहीं है, मैं एक पात्र अदा कर रहा हूं और इस पात्र का कार्य जितना है उतना ही मुझे करना है, उसके अलावा मुझे ज्ञाता दृष्टा रहना है। मैं पर पदार्थ का कर्ता बनूं ऐसा मेरा रोल नहीं है, ना मेरा स्वभाव है। मेरा पात्र इतना ही है कि मैं प्रत्येक होते हुए का ज्ञाता बनूं। समझ में आया? और जो ऐसा ज्ञाता बन जाता है अल्प काल में ही वो सम्यक दृष्टि होता है और अल्प ही काल में वो भी सर्वज्ञ बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। आज हमको 26वीं गाथा की तरफ बढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाव यहां से आएंगे, अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। मैं गाथा को ओपन करता हूं, पेज नंबर 70 है ना? 134 है। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, गाथा पाठ करें। सौवगदो जिनवसहो सौवे वियतगया जगति अट्ठा णाणमयादो यजिनो विषयादो तस्सते भणिदा। हिंदी अनुवाद है। सर्वगत जिन और सर्व पदार्थ जिनवर गत कहे, जिन ज्ञानमय बस इसलिए सब गेय जिनके विषय है। बहुत सरल है, हिंदी अनुवाद तो इतना इजी है। क्या कह रहे हैं? है सर्वगत जिन और एक बार है सर्वगत जिन एक, ठीक है, और सर्व पदार्थ जिन गत कहे, जिनवर गत कहे, 2। जिन ज्ञानमय बस इसलिए सब गेय जिनके विषय है। क्या कह रहे? जिन कैसे है? सर्वगत है एक, और पदार्थ कैसे है? जिनवर्गत है। पदार्थ जिनवर्गत है। क्या है समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल यहीं पे आने वाला है, मैं अभी पहले ही दे देता हूं। कह रहे एक दर्पण है, दर्पण। दर्पण का अनन्य साधारण महत्व है अपने यहां पर, अपने तर्क में। दर्पण है, दर्पण के सामने एक मोर है। दर्पण के सामने जो मोर है वो बैठ गया, तो दर्पण में जो मोर का प्रतिबिंब था वहां का प्रतिबिंब भी नीचे बैठ गया। देखो मैं शब्द चेंज कर रहा हूं, प्रतिबिंब कह रहा हूं। दर्पण के बाहर के मोर ने अपना पंख फैला दिए, तो दर्पण का मोर ने भी अपने पंख फैला दिए। बाहर का मोर नाचने लग गया तो दर्पण का मोर भी नाचने लग गया। बाहर का मोर बैठ गया तो दर्पण का मोर भी बैठ गया। यहां पर अब वो बात समझनी है, ये मोर दर्पणगत हो गया है। क्या कहा? मोर दर्पणगत हो गया है। ये हम उदाहरण से अब यहां पर लगाने वाले हैं। मोर मतलब क्या हो गया? पदार्थ जो जानने में आ रहा है। दर्पण मतलब क्या हो गया? ज्ञान या जिनवर भगवान, वो जो जानने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कह रहे हैं? सर्वगत जिन, अर्थात केवल ज्ञान ऐसा है या जिनेंद्र भगवान ऐसे, वो सब कुछ जानते हैं। सर्वगत कहां से आया? सब कुछ जानते हैं। लोकालोक पहले ही सिद्ध करके आए हैं, डिराइव कर दिया इक्वेशन। ज्ञान लोकालोक है और ऐसा ज्ञान का धारी जिनेंद्र भगवान। तो
तो जिनेंद्र भगवान सर्वगत हो गए। समझ में आया क्या? ये यहां पर कह रहे। तो है सर्वगत जिन। सर्वगत जिन मतलब सब कुछ गेयों को जानते हुए वे जिनेंद्र भगवान, ठीक है, या सभी गेयों में पहुंच गए हैं, सभी गेयों के पास पहुंच गए हैं, ये कहो, या सभी गे उनके ज्ञान के पास आ गए, ऐसा कहो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और सर्व पदार्थ जिनवर गत कहे। जिनवर गत कहना मतलब वे प्रमेय है, भगवानमय हो गए हैं वे पदार्थ, और भगवान पदार्थ के पास जाकर पदार्थों को जान रहे। दो, जिन ज्ञानमय बस इसलिए सब गेय जिनके विषय है। और जिनेंद्र भगवान कैसे? वे ज्ञानमय है, और ज्ञानमय होने से क्या है? ये सभी गेय उनके विषय बनते हैं। यही तर्क 23वीं गाथा में थोड़ा सा अलग प्रकार से इस विषय को पेश किया गया है। देखो, एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ऐसा है कि सभी पदार्थ में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के माध्यम से अपन विषय को खोलेंगे। सभी विषय गेयाकार है। एक मिनट ना, हाँ, ज्ञान गेयाकार रूप है, ये करेंगे, राइट। ज्ञान गेयाकार रूप है, या ज्ञान गेयाकार रूप परिणमित होते हुए भी गेयाकार रूप परिणमित नहीं होता। फिर से स्टेटमेंट को थोड़ा गौर करना। ज्ञान गेयाकार रूप परिणमित होते हुए भी ज्ञान गेयाकार रूप नहीं होता। मेरा प्रश्न है, पहले गेयाकार का अर्थ अलग है, मैं अभी बोलते हुए बोल रहा हूं कि पहले गेयाकार का अर्थ अलग है और दूसरे गेयाकार का अर्थ अलग है, उसके बिना ये बात फलित नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? ज्ञान गेयाकार रूप होते हुए भी ज्ञान गेयाकार रूप होता नहीं है। पहले गेयाकार का अर्थ क्या लेना और दूसरे गेयाकार का अर्थ क्या लेना? कोई बता सकता है क्या? नहीं तो मैं बताऊंगा। पहले गेयाकार मतलब प्रतिबिंब है ना वो। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। ज्ञान। और दूसरा क्या है? दूसरा गेयाकार मतलब नहीं है कि वस्तु है, बस पदार्थ। थोड़ा सा मैं और क्लियर। हाँ, बाहर की वस्तु का प्रतिबिंब, गे, ठीक है, एक बात हो गया। थोड़ा सा कमी हो गई। देखो मैं बोलता हूं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ज्ञान अच्छा। देखो, समझ में तो आ रहा है लेकिन समझा नहीं पा रहे। ये ज्ञान हो रहा है क्या? ये ऐसा ज्ञान हो गया तो काफी हो गया। और वो ज्ञान, चलो मैं थोड़ा समझाता हूं। देखो, एकदम इजी शब्द में कहता हूं। ज्ञान गेयाकार रूप परिणमित होता है। एक, ज्ञान गेयाकार रूप परिणमित होता है मतलब गे जैसे आकार। क्या कहा? गे जैसा आकार किसने बनाया? ज्ञान ने बनाया। अपन गे को छोड़ दो, आप गे जैसा आकार किसने बनाया? ज्ञान ने बनाया। ओके, हाँ, ज्ञान गेयाकार रूप परिणमित हो गया। एक, ऐसा होते हुए भी ज्ञान गेयाकार रूप परिणमित नहीं होता है। मतलब क्या कह रहे? यहां पर ज्ञान गेयाकार रूप परिणमित नहीं हुआ, मतलब ये गे का आकार नहीं है। फिर से ये गे का आकार नहीं है, ज्ञान का ही अपना स्वतंत्र आकार है।
समझ में आया क्या? ये डिस्टिंग्विश कर पाए तो आप मतलब आप पकड़ शायद कहना भी चाहते होंगे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए होंगे, एक ऐसा होगा। या फिर आप कुछ अलग सोच रहे थे और मैंने जो कहा वैसा नहीं है, तो फिर इस हिसाब से आप चेंज करना। फिर से बोलूं, मोर, अभी मोर को दर्पण से हटा दो, अपन डायरेक्ट ज्ञान के सामने ले लेते हैं। ये ज्ञान मोर जैसा, ये ज्ञान मोर जैसे आकार वाला है, इसी को हम ज्ञेयाकार रूप परिणमित हुआ ऐसा कहेंगे। ये ज्ञान मोर जैसे आकार वाला है, क्योंकि पूरा समस्त ज्ञान ही मोर जैसे आकार वाला हुआ है, अर्थात सर्व आत्म प्रदेश मोराकार रूप परिणमित हुए हैं। हाँ ठीक है ये। और दूसरा, ऐसा होता हुआ भी मोर का आकार नहीं है। मोर का आकार नहीं मतलब ये ज्ञान मोर का आकार नहीं है, ये ज्ञान स्वतंत्र रूप से अपना आकार ही बना रहा है। हाँ, मोर की पराधीनता नहीं है यहां पर, यह भी समझाना है। लेकिन कौन से गे को जाना जा रहा है वो भी तो बताया जाना चाहिए। लोकालोक कहकर समस्त गे झलक रहे, यही बात नहीं है। कह रहे सभी द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है और अपने अपने समय में है, यह भी सिद्ध हो जाता है। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये सिद्धांत हमको जितना इजी लगता है उतना ही हजम करने के लिए कठिन है। देखो एक स्टेटमेंट करता हूं, ये यहां तक समझ में आया ना? एक बात और, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मेरा प्रश्न है, अपनी अपनी बार का अर्थ क्या लेना? प्रत्येक ज्ञान प्रत्येक ये कैसे जाना? ज्ञान, इसका आधार कौन है? इसका आधार ज्ञान किसका ज्ञान? स्वयं, मेरे स्वयं का ज्ञान। एक अपेक्षा व्यवहार से, बस केवली भगवान है। केवली भगवान नहीं बोलते तो हम कैसे बोल पाते? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात केवली भगवान ने बोल दिया अपनी अपनी बार। देखो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार मतलब जन्मना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रत्येक पर्याय का जन्म क्षण भी अपने अपने समय में निश्चित है, प्रत्येक पर्याय का मरण समय भी अपने अपने समय में निश्चित है। अपनी अपनी बार का अर्थ ये निकलता है, अर्थात सभी वस्तुओं का परिणमन सुनिश्चित है। ये बात उस लाइन में आ गई है। अब देखो, हम डेली कहते होंगे ये 12 भावना, लेकिन हम वो उसका इन्फ्रेंस नहीं निकाल पाते हैं। और यदि इन्फ्रेंस निकाल भी दिया तो हमारे प्रयोजन पूर्ता निकालते हैं, अर्थात कुछ हमारे मन के हिसाब से कोई घटना नहीं हुई तो उसमें हम कदाचित ये कह लेते हैं कि ऐसा ही होना था, अपनी अपनी बारी से हो गया। लेकिन यदि मन के हिसाब से कोई घटना घटित हो गई तो हम कहते हैं कि हमने की है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपनी अपनी स्वतंत्रता से हो रहा है, स्वाधीनता से हो रहा है, अपने स्व समय में हो रहा है। उसका जन्म क्षण भी अपने स्व समय में, मरण क्षण भी अपने स्व समय में ही है, अन्य में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये जिसको समझ में आता है यही सर्वज्ञ स्वभाव की स्वीकृति है। और ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव मुझ में पड़ा है। इस सर्वज्ञ स्वभाव का आश्रय लेकर ही निश्चिंतता आती है, निर्भरता आती है, पर कर्तृत्व का भूत हट जाता है और जीव स्वभाव में स्थित हो जाता है। मैं बात इसकी कर रहा था, ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित होते हुए भी ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित नहीं होता। तो ज्ञान ज्ञेयाकार ज्ञेय का जैसा आकार तो बन जाता है, यह व्यवहार का कथन। और ज्ञान ज्ञेयाकार रूप नहीं होता, अर्थात
ना वो ज्ञान में आता है, ना ज्ञान गे में जाता है। ज्ञान स्वतंत्रता से अपना परिणमन कर रहा है, स्वाधीनता से परिणमन कर रहा है। गे ने जबरदस्ती नहीं की है उसके आकार रूप परिणमित होने के लिए, ना ज्ञान जबरदस्ती से उसको ही जानने के लिए प्रवृत्त हुआ है। समझ में आया क्या? और अभी ये तो एक गेम हमने मोर लगा दिया, अब मोर की भूतकाल की और भविष्यकाल की सब अवस्थाएं लगा दो। इतना ही नहीं, ऐसा एक मोर नहीं है, ऐसे अनंत मोर होंगे। ऐसे एक मोर नाम के जीव ने ऐसे अनंत अनंत जीव राशि ऐसी होगी, ऐसे अनंत अनंत पुद्गल राशि होंगी। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य आदि सब है, इनकी भूत वर्तमान और भावी सभी अवस्थाओं को आप इनके ज्ञान दर्पण में ऐसा ज्ञेयाकार रूप परिणाम भी देख लो और ऐसे ज्ञेयाकार रूप परिणाम से रहित भी देख लो। समझ में आ रहा है क्या? एक इन शॉर्ट आत्मा सर्वगत है, यही अब पहले जो बात करी थी इसको अलग टोन में बस पेश किया गया है। आत्मा सर्वगत है ये व्यवहार का कथन, और आत्मा असर्वगत है अर्थात आत्मगत है ये निश्चय का कथन। ये ज्ञान का परिणाम, ये स्वतंत्र अपना स्वाधीन है, या वो आकार जो बना है वो ज्ञानाकार ही है, ज्ञाकार नहीं है, ऐसा भी कहने में आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, किस ज्ञेय को जाना ये बताने के लिए ज्ञाकार रूप परिणमित हुआ, ऐसा व्यवहार कथन है। और ज्ञेय सचमुच जानने में ज्ञान में झलके है, लेकिन ऐसा होते हुए भी उनको जानने का किंचित भी विकल्प नहीं, ना राग है उनको। लेकिन सहज ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव, कि पर ज्ञेय भी उसके ज्ञान में झलक जाते हैं। और उन ज्ञेयों का भी ऐसा स्वभाव है कि वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनते ही बनते हैं, चाहे वो कैसी भी अवस्था वाले हो, वे इस ज्ञान का ज्ञेय बनते ही है। इसलिए सर्वज्ञ वही बन सकता है जो सब कुछ जानता है, एक, और सर्वज्ञ वही बन सकता है कि सब कुछ जानते हुए अप्रभावित रहता है, दो। सब कुछ जानते हुए अप्रभावित रहे और अप्रभावित रहते हुए सब कुछ जाने। ठीक है, ये जिसे समझता है उसी में सर्वज्ञ स्वभाव की स्वीकृति हुई है। उस सर्वज्ञ स्वभाव की स्वीकृति के बल पर ही पर्याय में भविष्य में ये अपनी सर्वगत अवस्था प्रकट कर लेगा। आइए थोड़ा सा इस गाथा का भाव देखते हैं। सौवगदो जिनवसहो, सौवगत जिन वसहो। यहां पर सौवगत अर्थात सर्वगत है, ऐसा जिनवरगत। ठीक है, एक मिनट। सर्वगत वसहो अर्थात जिनवरगत, ऐसा कह रहे। हाँ, सौवगदो जिनवसहो सौवे वियत गया जगदी अट्ठा। सौवे वियत गया जगदी अट्ठा, जगत के सर्व पदार्थ क्या हो गए? वे सबको जान रहे हैं। तक गया, तक गया मतलब क्या? जानने में आ रहे, क्योंकि क्या है देखो यहां पर नीचे, एक मिनट। जिनवर सर्वगत है और जगत के सर्व पदार्थ जिनवरगत है। ओके ओके ओके। सौवगदो जिनवस हो अर्थात जिनवर सर्वगत है, एक। सौवे विय तक गया जगदी अट्ठा, जगत के सर्व, अट्ठा मतलब पदार्थ। जगत के सर्व पदार्थ क्या है? वे जिनवरगत हुए हैं। जिनवर सर्वगत है और सर्व पदार्थ जिनवरगत हुए हैं। समझ में आया क्या? जिनवर सर्वगत और सर्व पदार्थ जिनवरगत, ये कह रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक अर्थवाची है। वे जिनवरगत हुए हैं अर्थात जिनवर के ज्ञान दर्पण में उनके आकार झलक रहे हैं, और आकार झलक रहे हैं, त्रिकालवर्ती आकार झलक रहे हैं। और याद रखना, पुद्गल का तो आकार क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, वो भी ज्ञान में झलक रहा है।
वो 20 भेद वो ज्ञान में झलक रहे हैं। ये शब्द छाया या फिर प्रकाश, अंधेरा, ये सब पदार्थ अपने भूत वर्तमानगत सर्व और भविष्य की सर्व अवस्था युक्त जिनवर के ज्ञान में झलक रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? आप थोड़ा सा विचार तो करो, एक एक पदार्थ के ऊपर गौर करो। ये जिनवर गत हो गए हैं, अर्थात ये सर्व पदार्थ उनके ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं। ठीक है? हाँ, देखो आज पहली गाथा में क्या कह रहे थे? ज्ञानगत कह रहे थे। आगे चलकर कह रही, अभी तो कह रहे कि फिर कहा कि आत्मगत कहा, और आत्मगत छोड़ दिया, अब डायरेक्ट जिनवरगत कह दिया। समझ में आया क्या? अभी टोन कैसे बदलती जा रही है, आप थोड़ा सा फ्लो भी समझ में लीजिए। ठीक है? नाणामयादो यजिनो, नाणामयादो यजिनो मतलब क्या? जिन ज्ञानमय है। नाणामयादो यजिनो विषयादो तस्ते भणिदो। इसलिए क्या है? सभी पदार्थ ज्ञान के विषय हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। सभी पदार्थ ज्ञान के विषय बन जाते हैं, ये कहा गया। जिनवर कैसे है? ज्ञानमय है, इसीलिए सभी पदार्थ उनके ज्ञानमय हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं अब इस विषय को और एलैबोरेट करता हूं। देखो, एक सभा है, मोदी जी आए हैं। मोदी जी मान लो 1000 जनों की सभा को संबोधित कर रहे हैं, वे आज चीफ गेस्ट है। तो मोदी जी 1000 की सभा है, तो कदाचित पॉसिबल है कि प्रत्येक सभा में आए हुए व्यक्ति के साथ हाथ मिलाकर अभिवादन करें। पॉसिबिलिटी। लेकिन मान लो ये सभा बड़ी हो गई, लाखों लोगों की हो गई। मोदी जी के पास इतना समय है कि एक एक को जाकर हस्तांदोलन करे, उनको मिले? नहीं। तो सबसे आसान उपाय क्या है? सभी सभा के आए हुए अतिथियों को अभिवादन करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? एक स्टेज पर जाकर सबको जय जिनेंद्र कर देना, तो सबके साथ हस्तांदोलन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? कितनी इजी बात थी, राइट? ये तो हो गया उदाहरण। अब सिद्धांत देखिए। सिद्धांत ये है कि हमको प्रत्येक पदार्थ को जानना है। ऑप्शन क्या है? हम प्रत्येक पदार्थ के पास जाकर देखें, उसकी हर अवस्था में जाकर देखें और उसको जाने, ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, हम आत्मगत हो जाए तो अपने आप अपने ज्ञान का स्वभाव ऐसा व्यक्त हो जाएगा कुछ काल में कि समस्त पदार्थ इस ज्ञान में ही झलकना चालू कर देंगे। तो कह रहे हैं कि इजियर ऑप्शन कौन सा था? इजियर ऑप्शन सेकेंड, अपने आत्मा में जाना इजियर था, स्वाधीन प्रक्रिया थी। पर के पास जाने में आपको साधन लगेंगे, शरीर के सहायता चाहिए, निमित्त चाहिए और कुछ, उसके बिना आप नहीं जा पाएंगे। और फिर योग्यता चाहिए वहां पर पहुंचने की, फिर वो पदार्थ मिले नहीं मिले, ये सब बातें हैं। तो अपने आप में बहुत कठिनाई है, आड़ंगे है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन स्व में जाना बहुत सरल है। और एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण से इसी सिद्धांत को, अभी जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को फिर से व्यक्त करना है अपने को। देखो, हमको भारत देश को जानना है, क्या करना? भारत देश को जानना है तो हर एक प्रदेश में जाओ और वहां के लोगों को मिलो और वहां की संस्कृति का ज्ञान करो और फिर आप भारत देश को जानने चालू करोगे। हाँ, तो भारत देश को जानने के लिए आपको कदाचित साल 2 साल, अभी ये भारत जोड़ो यात्रा की है किसी भाई ने, तो उस यात्रा को कम से कम 2-3 महीने चले गए, थकान हुई, रोग आदि होने की सब संभावनाएं है। अभी वो सब यात्रा में 2-3 महीने गए,
कदाचित अब यहां से वहां जा रहे हैं तो वहां पर 2-4 महीने और निपटेंगे मिनिमम। मैं सोचता हूं कि यहाँ पर, और फिर भी सर्व प्रदेश में नहीं जा पाए, किन्हीं किन्हीं विशिष्ट प्रदेशों में ही जा पाए। यदि सर्व प्रदेशों में जाना है तो कितना समय निपट जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? चलो, ये तो हो गया भारत देश में को जानने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन और एक ऑप्शन और एक है, क्या करना? एक किताब लेना, एक कमरे में अपन बैठ जाना और उस किताब में अखंड भारत देश के सर्व प्रदेशों का जो कोई डेटा है, वहां के लोग है, वहां की संस्कृति है, उस सब कुछ तुम एक झटके में जान लो। एक जगह पर बैठकर जान सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो 2 प्रकार से भारत देश का ज्ञान हो रहा है। एक तो सभी प्रदेशों में जाकर हो रहा है, और एक तो एक ही जगह पर बैठकर सभी प्रदेशों का ज्ञान हम अपने यहां पर ही इकट्ठा कर रहे हैं। इजियर ऑप्शन कौन सा है? इजियर ऑप्शन एक जगह पर बैठकर करने का है। समझ में आ रहा है क्या? इजियर ऑप्शन। बट इस अज्ञानी जीव को, इसको सभी ज्ञों के पास जाना इजी लगता है, जबकि वे ज्ञ स्वयं समर्पित है तुम्हारे पास आने के लिए। क्या कहा? सभी ज्ञ समर्पित है तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन तुम्हें तेरे स्वभाव की ही तुझे महिमा नहीं है, तो तेरी पात्रता नहीं है, तो वे तेरे ज्ञान में झलक नहीं पा रहे हैं। जिस दिन तेरी पात्रता हो जाएगी, वे स्वयं झलकने चालू हो जाएंगे, और कदाचित उस समय में तुझे उनको जानने की इच्छा नहीं होगी। तुझे जानने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन उनकी सभी अवस्थाएं तुम्हारे सामने अटेंडेंस देती होगी, और तुम अटेंडेंस किसी का लोगे नहीं। तुम तो अपने आत्मा को ही अटेंड करते रहोगे। कहने की बात इतनी ही है कि सबको जानना है तो स्व को जानो, और जब स्व को जानना हो जाएगा, अपने आप सब आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब स्वयमेव तुम्हारे ज्ञान में झलक जाएंगे। ठीक है? तो ये सर्वगतपना है। ये जिनवरगत कह दो, नहीं तो आत्मगत कह दो, नहीं तो जिनेंद्र का ज्ञान सर्वगत कह दो, सब एकार्थवाची है, अपेक्षाएं है। जिनेंद्र का ज्ञान सर्वगत है कहने का अर्थ इतना ही है, समस्त ज्ञ जानने में आ रहे हैं, सबका आकार उनके ज्ञान दर्पण में झलक रहा है। ठीक है? दूसरा, वे जिनवरगत हो गए हैं कहने की बात इतनी है कि उनमें एक प्रमेयत्व नामक गुण है। वो प्रमेयत्व गुण की वजह से उनका जैसा स्वभाव है वैसा वो इनके ज्ञान का विषय बनता है, अलग नहीं बनता है। दर्पण के सामने जो चीज जिस फॉर्म में आई है वो वैसी झलकाएगी ना। यदि किसी को दर्पण के सामने, मैं मेरा चेहरा देख लूं दर्पण के सामने और मुझे अच्छा नहीं लगे तो मैं दर्पण फोड़ दूं, अच्छा लगेगा? वो कोई ये प्रयोजन नहीं है। दर्पण का काम क्या था? जैसा है वैसा झलकना, तो बस झलकाया है उसने, तो उसका बहुमान आना चाहिए। तो ये छोड़कर हमको दर्पण के प्रति क्रोध आ जाए, द्वेष हो जाए, ये योग्य बात नहीं है। वैसे ही वस्तु जैसे उस ज्ञान में झलकी है, उसके वस्तु के स्वभाव को हम स्वीकार करें ना। हम वस्तु के स्वभाव को स्वीकार किए बिना वस्तु का ही विरोध कर बैठते हैं, तो हम अपने सर्वज्ञ का भी विरोध करते हैं, एंड सेकेंडली अपने सर्वज्ञ स्वभाव का भी विरोध कर बैठते हैं। और जिसको सर्वज्ञ स्वभाव का विरोध है, अर्थात उसने अपने आत्मा के साथ में द्वेष धारण किया है, अपने आत्मा के प्रति ही शत्रुता धारण की है, और वो बाहर में शत्रु को ढूंढ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे जीव को के प्रति आचार्य देव को बहुत करुणा आती है, और वे उसको समझाते हैं कि भाई तेरा स्वभाव कैसा ये जान। ठीक है? आइए थोड़ा सा और पढ़ेंगे, अभी टीका भावार्थ पढ़ते। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा में मिल रहा है क्या? पेज नंबर 134 नीचे,
आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। त्रिकाल के सर्व द्रव्य पर्याय प्रवर्तमान समस्त ज्ञाकारों को जानने के कारण ज्ञान को सर्वगत कहा गया है। सर्वगत क्यों कहा? त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य एक, उनकी समस्त पर्याय मतलब उनके गुण सापेक्ष पर्याय होती है, प्रत्येक गुण और उसकी समस्त पर्याय, ठीक है। प्रवर्तमान समस्त ज्ञाकारों को, प्रवर्तमान मतलब वर्तमान, प्रकृष्ट रूप से वर्तमानवत है। समझ में आया क्या? विद्यमान है अब भी, भूतकाल की पर्याय भी विद्यमान है अब भी इनके ज्ञान में, और भविष्य काल की पर्याय भी विद्यमान है अब भी उनके ज्ञान में, और वर्तमान की तो है ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, त्रिकाल के सर्व द्रव्य पर्याय रूप प्रवर्तन, देखो इसका मतलब द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, ये त्रिकाल है ये गुण एक, और उस काल में जिस काल में जो घटना घटी है इस द्रव्य में, वो फिल्म में भी उस समय में वो प्रमेयत्व गुण विद्यमान है, तभी तो जाकर ये आज भी इनके ज्ञान का विषय बन रहा है। और भविष्य में भी जो घटना घटने वाली है उसमें भी प्रमेयत्व नामक गुण है, इसलिए तो आज इनके ज्ञान में वो अब भी वर्तमान में झलक रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो हो गया, सर्वगत कहा गया है, और सर्वगत ज्ञानमय होने से भगवान भी सर्वगत है। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? सर्वगत ज्ञानमय होने से मतलब ये जितने भी आकार है, ये सभी पदार्थ कहाँ झलक रहे? ज्ञान में झलक रहे। अर्थात ज्ञान ने अपना स्वतंत्र परिणाम मतलब आकार उन ज्ञेय जैसा कर लिया है, इसलिए कहा गया। और सर्वगत ज्ञानमय होने से भगवान भी सर्वगत है, मतलब भगवान ही सभी ज्ञेयों के पास पहुंचे हैं, ऐसा लगाओ, ठीक है। फैल गया है सभी द्रव्यों में, एक दो हो गया। आगे, सर्वगत ज्ञान के विषय होने से सर्व पदार्थ सर्वगत ज्ञान से अभिन्न भगवान के विषय है। फिर से, सर्वगत ज्ञान के विषय होने से सर्व पदार्थ सर्वगत ज्ञान से अभिन्न भगवान के विषय है। सर्वगत ज्ञान के विषय होने से, सर्वगत ज्ञान के विषय होने से, सर्वगत मतलब जितने लोकालोक है और उनकी समस्त अवस्थाएं, ये क्या है? ज्ञान के विषय है। ज्ञान के विषय मतलब ज्ञान इनको जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव, विषय मतलब स्वभाव, ठीक है, होने से सर्व पदार्थ सर्वगत ज्ञान से अभिन्न भगवान के विषय है। अर्थात ज्ञान से अभिन्न कौन है? भगवान। भगवान मतलब वो आत्मा, वो आत्मा का ही विषय है, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसलिए सर्व पदार्थ भगवान गत हो गए हैं। समझ में आया? भगवान गत क्यों कह रहे हैं? देखो, एक इन शॉर्ट, आत्मगत कहो, भगवानगत कहो, ज्ञानगत कहो, ये सब एकार्थवाची ही है। ज्ञान ही, क्योंकि ज्ञान में ही ऐसा सामर्थ्य सबको झलकाने का, इसलिए ज्ञानगत। और ज्ञान, ऐसे ज्ञान का धारण, ये अवस्था किसने प्रकट की है? तो वो विशिष्ट आत्मा ने, जिसको हम भगवान कहते, इसलिए वो भगवानगत हो गए। समझ में आया क्या? तो ऐसा यहां पर तर्क दिया गया है। इस प्रकार भगवान सर्वगत है और सर्व पदार्थ भगवानगत है। निश्चय नय से, अब आइए थोड़ा सा यहां पर विशेष बात, निश्चय नय से अनाकुलता लक्षण सुख के संवेदन के अधिष्ठान रूप आत्मा के बराबर ही ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि जहां जहां सुख का संवेदन, वहां वहां ही ज्ञान है। ज्ञान और आनंद का अधिष्ठान एक ही आत्मा है। उक्त निज स्वरूप आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना और समस्त ज्ञाकारों के निकट गए बिना भगवान सर्व पदार्थों को जानते हैं।
अब दो बातें आ रही है। भगवान अपने मतलब भगवान का ज्ञान अपने आत्मा को छोड़ता नहीं है, एक, और भगवान का ज्ञान आत्मा के को छोड़े बिना सर्व पदार्थों को जानता भी है। और जानता, प्रदेशात्मक जानता नहीं है, कालात्मक भी जानता है, भूतकालात्मक और भविष्य कालात्मक सब कुछ जान लेता है। समझ में आया? तो ये सर्वगत भी है और आत्मगत भी है। इन शॉर्ट यही बात आ रही है। ठीक है। निश्चय नय से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। निश्चय नय ऐसा होने पर भी व्यवहार नय से यह कहा जाता है कि भगवान सर्वगत है और निमित्त नैमित्तिक भूत ज्ञाकारों का आत्मस्थ देखकर ऐसा उपचार से कहा जाता है कि सर्व पदार्थ आत्मगत है, परंतु परमार्थता उनका एक दूसरे में गमन नहीं होता। कंक्लूजन, उन परमार्थ से उनका एक दूसरे में गमन नहीं होता क्योंकि सर्वद्रव्य स्वरूप निष्ठ है, अपने अपने में ही निश्चल अस्खलित है। अब यहां पर वस्तु स्वरूप भी दिखा रहे। एक वस्तु स्वरूप क्या है? प्रमेयत्व गुण की वजह से भगवान का ज्ञान का विषय बनते एक, लेकिन स्वरूप निष्ठ होने की वजह से ये कोई भगवान के ज्ञान में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, या इनमें कोई विकार है वो विकार भगवान के ज्ञान में भी प्रवेश नहीं करता है। इनमें जो विकार है वो उनमें ही स्थित है। विकार हो अविकार हो जो कुछ हो वो उनमें ही है, भगवान में उसका प्रवेश नहीं है। भगवान का मात्र ज्ञाता है, करता नहीं है। समझ में आया? भगवान उनके अवस्थाओं के ज्ञापक कारण है, उत्पादक कारण नहीं है। ये स्वरूप निष्ठ होने से ये स्वयं अपनी अवस्था के उत्पादक कारण है। भगवान उन अवस्थाओं के ज्ञापक कारण है। भगवान ने जाना है इसलिए वो हो रहे नहीं, वो होने वाले हैं ऐसा भगवान ने जाना है। समझ में आया? भगवान ने जाना है इसलिए वो होते हैं ऐसा नहीं, वो होने वाले हैं ऐसा भगवान ने जाना है। ये समझना है। क्योंकि होता क्या है, भगवान ने जाना है जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे, ऐसा बोलते। अरे होसी वीरारे का अर्थ क्या लेना कि ऐसा होने वाला है ऐसा भगवान ने जाना है। हाँ, आगे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हाँ, कहा था आत्मस्थ देख कहा निश्चय नए निश्चित करना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक मिनट रुको नैमित्तिक भूत ज्ञाकारों को आत्मस्थ देखकर ऐसा उपचार कहा जाता है कि सर्व पदार्थ आत्मगत है, परंतु परमार्था उनका एक दूसरे में गमन नहीं होता। प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में रहती है, अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ती नहीं, क्योंकि सर्वद्रव्य स्वरूप निष्ठ है, अपने अपने में निश्चल अस्खलित है। यही क्रम ज्ञान में भी निश्चित करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आत्मा और ज्ञेय के संबंध में निश्चय व्यवहार से कहा गया है, उसी प्रकार ज्ञान और ज्ञेयों पर भी घटित कर लेना है। फिर से, जिस प्रकार आत्मा और ज्ञेयों के संबंध में निश्चय व्यवहार घटित किया है, आत्मा और ज्ञेयों का में निश्चय व्यवहार क्या है? आत्मा ज्ञेयगत है, सर्वगत है, ये व्यवहार का कथन, और आत्मा आत्मगत है या ज्ञान आत्मगत है, ये निश्चय का कथन। ठीक है। उसी प्रकार ज्ञान और ज्ञेयों पर भी घटित कर लेना चाहिए। ज्ञेय अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है, फिर भी वो ज्ञान का विषय बन जाते हैं, ये व्यवहार। ठीक है, और स्वभाव में ही रहते हैं, ये निश्चय। ठीक है, आगे। यद्यपि आचार्य जैसेन तात्पर्य वृत्ति में विषय को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं,
तथापि वे दर्पण के उदाहरण के माध्यम से आत्मा सर्वगत और सर्व पदार्थ आत्मगत इस बात को विशेष समझाते हैं। अब यहाँ पर मयूर का दृष्टांत देंगे, पढ़ते हैं अपन, इतना सा पढ़ते और रुक जाएंगे। वे कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित मयूर को भी तो मयूर ही कहा जाता है एक, इसी प्रकार आत्मा में या ज्ञान में प्रतिबिंबित लोकालोक को लोकालोक कहा जाता है। लेकिन झलका कहाँ है? ज्ञान में। आगे इस कारण इसलिए उस ज्ञान को ही लोकालोक कहा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसी कारण यह व्यवहार वचन भी अनुचित नहीं है। हाँ, आगे कि सर्व पदार्थ आत्मगत है, ज्ञानगत है, और आत्मा सर्वगत है, ज्ञान सर्वगत है। समझ में आया? फिर से एक ही बात को फिर से पुष्ट किया गया है कि भगवान आत्मगत है और आत्मा सर्वगत है। समझ में आया? भगवान आत्मगत है मतलब प्रत्येक ज्ञान आत्मगत ही रहता है, और ज्ञान चूंकि समस्त लोकालोक को जानता है इसलिए लोकालोकगत है, सर्वगत है, ऐसा भी समझ में आता है। ठीक है, रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाएं।